मैं हूं अनुजा, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं बहुत ही खास शो में जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, टीनेजर्स में प्यार एक सपना बनकर आता है जहां और कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चों का यही सपना माँ बाप की रातों की नींद तक उड़ा देता है। आप भी टीनेज के दौर से गुजरे होंगे और आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में ना किसी चीज़ का डर होता और ना ही किसी के समझाने का कोई असर पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। क्या एस्ट्रोलॉजी ऐसी सिचुएशंस को मैनेज करने में हमारी मदद कर सकती है? क्या हमें सही ट्रैक पे गाइड कर सकती है? आइए जानते हैं थ्रू आवर लव एनालिस्ट एंड फेमस रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर आचार्य सतीश जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर आपके मन में अपने प्यार को लेकर कोई भी उथल पुथल चल रही है, कोई शंका है, कोई सवाल है जिनका आप जवाब जानना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, बस फ़ोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आचार्य जी से आपकी बात जल्द से जल्द हो जाए। आचार्य जी, आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि दोस्त लोग तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत दोस्त भी होते हैं हमारे लाइफ में, लेकिन उतनी आसानी से प्यार नहीं मिलता। बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं। तो क्या हम ये माने कि उस इंसान के किस्मत में वो लव स्टार्स नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर अपने शो में जिक्र करते हैं? कह सकते हैं अनुजा। दरअसल क्या है कि आपकी अपनी कुंडली में हर एक चीज़ का अलग भाव है। चाहे वो मित्र की बात करें, चाहे मित्रों के मित्र की बात करें, चाहे मित्रों की संख्या की बात करें, चाहे बहुत अच्छे मित्रों की बात करें, हर एक चीज़ के लिए एक अलग वो है। बल्कि कुंडली हर एक चीज़ के अलग चार्ट बनाती है, अलग कुंडली बनती है। एक व्यक्ति की 18 प्रकार की और बल्कि 36 प्रकार की कुंडली बनती है। अच्छा। तो अलग अलग हर रिश्ते के लिए एक अलग कुंडली है उसके पास, उसकी अपनी कुंडली के अंदर ही। तो किस प्रकार के मित्र होंगे, कितना सपोर्ट करने वाले होंगे, एक दूसरे के लिए कितनी आपस में तालमेल ठीक होगा, एक दूसरे के कितने कार्य के लिए होंगे वो, और कितना बेनिफिट्स हो सकता है, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रभाव आपकी अपनी कुंडली में ही दिखता है। वो मित्र अच्छे होंगे या बुरे, सही दिशा में लेके जाएंगे, बुरी दिशा में लेके जाएंगे, खराब काम करवाएंगे, अच्छे काम कराएंगे। कुछ ऐसे मित्र हो सकते हैं जो आपको केवल शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं पब और डिस्को और अनदर चीज़ों के लिए प्रेरित करेंगे। तो डिपेंड करता है। कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो सिर्फ पाप करने के लिए आपको विवश करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो पुण्य करने के लिए विवश करेंगे। ये सब भी कुंडली पर दिखता है। आचार्य जी, हम चाहते हैं कि कुछ लोग अगर जो इस चीज़ों में फंसे हुए हैं तो आप उनको वहाँ से बाहर निकालें, और शायद हमारे कॉलर्स लगातार जो कॉल कर रहे हैं वो किसी ना किसी दुविधा में ही होंगे। आप आज्ञा दें तो एक कॉलर से बात करें। स्वागत है। बिल्कुल। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? रीना सिकवेरा। रीना जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? गुजरात से बोल रहे हैं। आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आचार्य जी से बात करिए। ओके। हेलो। हेलो आचार्य जी। रीना जी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया हूँ जी, स्वागत है आपका, बताइए। आचार्य जी, मेरे परिवार में बहुत सी प्रॉब्लम है और मैं भी दुखी हूँ, मेरी सिस्टर भी दुखी है, मम्मी भी दुखी है, हम सब दुखी है। मेरे बड़े सिस्टर हैं, उन्होंने शादी की है मैरिड पर्सन से, तो वो मतलब मेरे सिस्टर को अच्छे से रखते नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टीज देते हैं, और उनका एक 3 साल का भी बच्चा भी है, लेकिन वो बहुत दुखी रहते हैं। उनका पूरा मतलब बिजनेस हैंडलिंग करते हैं, फिर भी वो बहुत दुखी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब उनके ऐसे क्या प्रॉब्लम है तो उनको अच्छा हो सकता है। जी, मुझे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें फटाफट। 19 अप्रैल 84। टाइम बता दीजिए। 9:20 PM। कहाँ जन्म हुआ? गुजरात में, बड़ौदा। बेटा, ये अस्तित्व दोष है और निर्माण व्यवस्था खराब है इसमें। ऐसे में जनरली कई पीढ़ियों की दिक्कत एक साथ दिखाई पड़ती है, और ये कहीं ना कहीं आपके अपने पूरे के पूरे परिवार को प्रभावित कर रहा है, ना कि आपकी सिस्टर को, ना कि आपको, ना कि आपके अपने सगे भाई बहनों को। आपके माता पिता, पूरी की पूरी फैमिली इसमें प्रभावित होती है, और इसका सीधा का सीधा कंप्लीट दोष जाता है आपके पिता के ऊपर। आपको समझ आई मेरी बात? हाँ, समझ आई। हाँ। दूसरा, आपका अपने घर में भूमि दोष है,
जहाँ पे आप लोग रहते हैं, आप चाहे किराए पे रहें चाहे अपने घर में रहते हो, क्योंकि जो पुराने टाइम पर आपके यहाँ कुछ पूजा पाठ होता था, कुछ पितरों की पूजा की जाती थी, हर एक काम में कुछ सिक्के निकाले जाया करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। अब वो परंपराओं का निर्वहन कोई नहीं करता, क्योंकि आप लोगों का कांटेक्ट आपके अपनी मम्मी के ससुराल पक्ष से ख़त्म हो गया है। यानी आपके दादी साइड से, आपके पिता के साइड से जो बेसिक कांटेक्ट था, जो बेसिक संबंध थे, वो बहुत मधुर नहीं है, वो बहुत ठीक नहीं है। तो उन सारी की सारी चीज़ों का परिवहन जो भी हम कर रहे थे, जो प्रचलन चल रहा था, वो ब्रेक हो गया। आपको समझ आ रही मेरी बात? हाँ, समझ आ रही है आचार्य जी। वही प्रॉब्लम है, वही दिक्कत है। इसे ठीक करना अत्याधिक आवश्यक है। इसे इमीडिएट ठीक कर लें, वरना आगे जा कर के इसमें आप निश्चित तौर पे फंसते चले जाएंगे और आपको बहुत तकलीफ होगी। एक सावा धान आता है, धान्य है, एक ऐसा अनाज है जिसको सावा बोलते हैं। सात परत के अंदर वो चावल निकलता, बहुत छोटा होता है। उसकी खीर बना करके नित्य भोग लगाएं, अधिक से अधिक लोगों को खिलाएं, और बाजरे को अपने ऊपर से उतार करके गाय को खिलाना शुरू करें। गुड़ का दान करें मंदिर में, या किसी सिद्ध पुरुष को, या किसी श्रेष्ठ पुरुष को। दूसरा एक काम, यदि संभव हो सके तो किसी भूखे को भोजन जरूर कराना स्टार्ट करें। यदि जितना ज़्यादा अन्न दान होगा आपके तरफ से, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अपने घर से डेली गौ यानी गाय, कुत्ता और कौवा, इनकी रोटी निकालें, और आप पूरा का पूरा परिवार शिवमान स्तोत्र या तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए। सबको थंबरिंग पहनाइए, एक 7 मुखी रुद्राक्ष सबको आपको पहना है। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा और आपको 100% लाभ होगा। कौन सा बात करने का आचार्य जी? शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, बहुत अच्छा स्तोत्र है, आराम से मिलता है। हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं, मुफ्त में मिलता है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते इसके। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, अगर आप आचार्य जी से जुड़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो बिना देर करे, बिना संकोच करे, बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे फ़ोन करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आपने हमेशा की तरह बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हमारे कॉलर्स हैं, जिनका मार्गदर्शन किया है, जो शायद कहीं ना कहीं भटक गए थे अपने रास्तों से, उनको वापस ट्रैक पे लेकर आए हैं। आचार्य जी, यही हम चाहते हैं कि बस कॉलर्स जो कॉल करते हैं आपको, व्यूअर्स जो हमारा शो देखते हैं, वो किसी ना किसी तरह से अपने सही ट्रैक पर चलना शुरू कर दें। हमारे नेक्स्ट कॉलर से बात करें, अगर आपकी आज्ञा हो। बिल्कुल, स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बम्बई। बम्बई से। बात करें आप आचार्य जी से। जी नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बताइए। और मेरा बेटी, उसका आदमी के साथ अभी रहती है, वो लड़का निकल गया उसका लाइफ से। अच्छा, ओहो, मतलब इट्स एक्चुअली अ थैंक यू कॉल। आप आचार्य जी को धन्यवाद करना चाह रही हैं कि उनकी मदद से जो आप चाहती थी वो हो गया। हाँ, आप जो पूजा किया, सब किया, आपका मदद से हमारा ठीक हो गया। जी बहुत जी, अच्छी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने ही विश्वास किया, आपके विश्वास पर ही ये विश्वास बढ़ा और इस कार्य को गति मिल सकी, इसलिए आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि आपने बच्चों को वो प्रेरणा दी और ये काम करवाया। थैंक यू आचार्य जी। आप बताना चाहेंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी क्या समस्या थी? मेरा बेटी, उसका आदमी को छोड़ के दूसरा किसी के साथ रहती थी, एक लड़का के साथ, यंग लड़का। हाँ। उसका आधा उम्र का एक उसका पेशेंट था वो। अच्छा। वो बोलने लगा कि वो उससे प्यार करता है, ये वो। फिर बाद में वो आचार्य जी बोले थे कि वो छोड़ के चला जाएगा, वैसे ही छोड़ के चला गया और वो पति के साथ अभी रहती है। वेरी नाइस। आचार्य जी का पूजा या जो भी किए और एडवाइस जो फॉलो मैं की, उसके हिसाब से वो निकली, तो अब अभी उसका पति के साथ रहती है। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस चीज के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह आचार्य जी को धन्यवाद करना है, थैंक यू करना है, तो बस फ़ोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।
आचार्य जी, बहुत सारे कॉलर्स हैं जो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें इजाज़त दें तो हम एक मेल पढ़ के सुनाना चाहेंगे आपको। बिल्कुल स्वागत है। ये लिखती हैं, आई एम श्वेता फ्रॉम गुड़गांव एंड माई डेट ऑफ बर्थ इज 2 अगस्त 1994 एंड बर्थ प्लेस इज दिल्ली। मैं अपने घर में अकेली हूँ, मेरे मॉम डैड भी कुछ नहीं करते हैं, मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, जहाँ भी जॉब के लिए जाती हूँ वहाँ सब लोग बुरी नज़र से देखते हैं तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाती है। प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी भी कि नहीं। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, और इस बात को अच्छे से समझो। आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ विराजमान है। ऐसे में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि चिंतन आपका विमुक्त होना चाहिए। थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करिए। कौन क्या देखता है, कौन क्या कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि हम सोचते कैसे हैं। कोई आपको मंदिर का प्रसाद दे रहा है और आप प्रसाद नहीं खाते, आप मिठाई समझ के खा लीजिए। संबंध है, व्यवस्था है, चिंतन है, आधार है। क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा है, इसलिए कदाचित जो नहीं भी होगा वो भी आपको लग सकता है। तो कभी भी लगने के ऊपर निर्णय नहीं ले, अपने काम पर ध्यान दीजिए। वैसे आपका आगे 3 महीने तक समय खराब है, उसके बाद व्यवस्था ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी जॉब आपको मिलती है, जो भी काम आपको मिलता करिए, क्योंकि आपकी कार्य प्रणाली अच्छी है, चिंतन अच्छा है, सोच अच्छी है, काम करने का ढंग अच्छा है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया है। इस छोटी चीज़ की वजह से आप कुछ खराब नहीं करें, इसे बहुत आराम से ठीक किया जा सकता है। एक लोहे का छल्ला अपने अंगूठे में लगा लीजिए। लौह अपने आप में शनि को रिप्रेजेंट करता है और इमीडिएट फर्क डालता है। 24 घंटे के अंदर फर्क पड़ेगा इसका। लोहे का छल्ला अपने अंगूठे में लगा लीजिए। लोहे का कोई भी छोटा मोटा बर्तन मंदिर में दान करें शनिवार के दिन। लोहे के ही बर्तन में अगर आप खाना थोड़े दिन खाना शुरू करते हैं, और अखरोट मंदिर में दान करें, अखरोट स्वयं भी खाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, घर में नमक का पोछा लगाएं, जहां सोते वहां नीचे मोर पंख रखें। इतना करने से ईश्वर की कृपा होगी और आप बहुत आनंदित होंगे, त्वरित लाभ होगा। बिल्कुल लाभ होगा, आचार्य जी ने बोल दिया है और आप आचार्य जी से जुड़ गई हैं, तो अपने मन में एक कॉन्फिडेंस बनाए रखिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मेल। दोस्तों, अगर आप भी आचार्य जी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं लेकिन कॉल नहीं लग रहा है, तो बस इसी तरह आप भी अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उस मेल में अपनी पूरी डिटेल्स देना ना भूलें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आचार्य जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करें। जी बिल्कुल, स्वागत है। हेलो, हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? जी मैं सौरभ गुप्ता बात कर रहा हूँ। सौरभ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद से। बात करें आचार्य जी से। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार आचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? आचार्य जी, थोड़ी सी समस्या है जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल स्वागत है आपका, बताइए। आचार्य जी, मेरी 2 समस्या है। एक तो जब से मेरी शादी हुई है जी, और शादी के करीब 1.5 साल के बाद मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ जी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद से ही मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा नुकसान में जाने लगा है जी, और मतलब नुकसान क्या, ना के बराबर खत्म ही हो गया जी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब कैसे क्या होगा। और दूसरी समस्या है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें सौरभ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1980। टाइम बता दीजिए। 7:15। कहाँ जन्म हुआ? तिलक नगर, दिल्ली। देखिए, इसमें 2 अव्यवस्थाएं हैं। मैंने बहुत बार कहा है, जब भी ऐसा कुछ होता है, इसमें दोष आपके पुत्र का या आपकी अपनी पत्नी का नहीं है, ये ग्रह दोष है और बहुत सहजता से इसे निकाला जा सकता है। थोड़ा सा व्यवहारिक होना पड़ेगा, थोड़ा सहज होने की आवश्यकता है, थोड़ा आपको आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है। ये असल में पितृदोष और वंशदोषावली के अंतर्गत आने वाला काम है। जब भी आपके परिवार में कोई नया प्रवेश करता है, नई आत्मा का प्रवेश होता है, तो आपके कुल में वो श्रृंखलावत संख्या बढ़ती है।
जी। अगर कुल दोष है, अगर वंश दोष है, ऐसी कंडीशन पे आप देखते हैं कि आपके काम धाम, व्यापार, बिजनेस, आपकी लाइफ, हर एक जगह पे अवरोधात्मक स्थितियां सृजित होती हैं। वो एक इंडिकेशन है कि भाई आपके यहाँ बहुत दिनों से गया जी नहीं गया, आपके यहाँ वो मोक्षावली की जितनी प्रणाली है वो ठीक से नहीं हो रही, जो श्राद्ध कर्म है वो बहुत अच्छे से नहीं किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें। जब तक नहीं हो सकता अमावस्या पूर्णिमा अनाज निकालें, ब्राह्मणों को कुछ भोजन कराएं, मंदिर में कुछ द्रव्यादिक घृत इत्यादि दान करें। ये पुण्य को बढ़ाने वाले कार्य हैं, इन्हें करें। राइट हैंड में राइट हैंड का जो अंगूठा है उसमें थंब रिंग धारण करें। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अपनी वाइफ को पहना दीजिए और बच्चे को एक अमृत कवच पहना दे। इतना करते ही पहले दिन से, पहले सेकंड से आपको फर्क पड़ेगा। क्यों? इंस्टेंट बेनिफिट है इसका। आचार्य जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता था कि मेरे घर में जब भी जो छोटा बेटा होता है, जैसे मैं अपने परिवार में सबसे छोटा बेटा हूँ, तो जो छोटा बेटा होता है, और ये करीब 2-3 पीढ़ियों से ये बात हम लोग देख रहे हैं कि छोटे बेटे को पिता का प्यार नहीं मिलता। छोटे बेटे के जन्म के 1-2 साल के बाद ही पिता की मौत हो जाती है। जैसे मैं जब 2 साल का था तब मेरे फादर का डेथ हुआ। मेरे फादर भी जब बहुत छोटे थे, करीब 3-3.5 साल के थे, तो मेरे दादाजी का डेथ हुआ। वैसे ही मेरे दादाजी सबसे छोटे थे भाइयों में, वो जब बहुत छोटे थे तो उनके फादर का डेथ हो गया था। तो ये क्या कोई पितृदोष है? देखिए, ये सेम वही बात है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। पितृदोष, वंशदोष, परंपरा, नैसर्गिक, कई प्रकार के दोष एक ही हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। इनके 27 प्रकार के अलग अलग नाम हैं। ज्योतिषी लोग भ्रमित करते रहते हैं, सब एक ही है। इसका दरअसल सबसे बड़ा पुत्र या तो सबसे छोटा पुत्र श्राद्ध कर्म कर सकता है। बड़े को इसलिए क्योंकि वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। वैसे नियमावली के आधार पर सबसे छोटे का किया हुआ काम सबसे ज्यादा लगता है, जबकि जनरली लोग सबसे बड़े वाले से करवाते हैं। तो वो एक ही बात है जिस बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे। अगर आज आपके घर में अभी भी जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है या जो सबसे छोटा है, उनमें से कोई भी जाकर के अगर मोक्ष कृत्य करता है, यानी जो गया जी जाने की पद्धति है, 4 धाम जो है वहां जाकर के गया जी करते हैं, वैसे करेंगे और उसकी पूरी की पूरी जो नियमावली है उसका पालन करेंगे तो आपको तुरंत फर्क पड़ेगा। नहीं तो जो उपाय बताएं इसको करना शुरू करें, इससे जब बेनिफिट होने लगे उसके बाद उसको कर सकते हैं। जी आचार्य जी, स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आपसे दोबारा संपर्क करने के लिए तो इसी नंबर पे होगा ना? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप निरंतर टच में रहें, क्योंकि ज्योतिष निरंतरता का शायद एक बेसिक आधार है और आवश्यकता है। जब आप निरंतर टच में रहते हैं तो हो सकता है कुछ एक चीज़ें हर बार नहीं पता चलें और हर बार कुछ बेहतर होता रहे। धीरे धीरे करते करते ही कुछ दिनों में परिवर्तन दिखने लगता है। थोड़ी निरंतरता रखें। जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सौरभ जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या कोई ऐसी दुविधा है जो आपको परेशान कर रही है, तो मैं उसको यही बोलूँगी कि इसको ज़्यादा लंबा मत जाने दीजिए और अपनी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट होने से पहले फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपके वैल्यूएबल टाइम का, वैल्यूएबल ज्ञान का और वैल्यूएबल साथ का बहुत